केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर वार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के लोग देश में भ्रम फैला रहे हैं, पाप करने वाले सरयू में डुबकी लगा रहे हैं। न्यूज़ 24 ने गिरिराज सिंह से खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मेरे साथ हैं। गिरिराज जी, रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और लगातार विपक्ष के नेताओं की तरफ से बयान आ रहा है। क्या? पुराने मंदिर पे, पुराने मूर्ति पे अब सवाल उठा रहे हैं कि वो मूर्ति कहाँ है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी कह रहे हैं कि वहाँ जहाँ मंदिर गर्भगृह था वहाँ नहीं बना है। संजय राउत बोल रहे हैं 3 किलोमीटर दूर चला गया है। शायद ये लोग गोएबल्स के थ्योरी पे चलते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। लेकिन जिस देश में करोड़ों सनातन युवक जग गया हो, उत्सव मना रहा हो, मैं दिग्विजय बाबू से पूछता हूँ, संजय राउत से, विवादित ढांचे के पास कभी गए थे? गर्भगृह में कभी गए थे? जब प्रभु श्री राम टेंट में थे, पूजा किया था, प्रार्थना किया था? नहीं किया था। अब क्यों भ्रम फैलाते हो? अरे सनातनी ने उसे तोड़ा और सनातनियों ने नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु श्री राम ने लीला की और कोर्ट का जजमेंट हुआ और मंदिर बन रहा है, वहीं बन रहा है जहां प्रभु श्री राम का गर्भगृह था। 3 किलोमीटर दूर वाली जो थ्योरी है उस पर क्या कहेंगे? ये गोएबल्स की थ्योरी है, झूठ को बोलना और सच में परिवर्तित करना। कांग्रेस पार्टी तो शामिल ही नहीं हो रही है, उस पर भी कुछ कहेंगे? देखिए, कांग्रेस हो गई है रमखुदैया। अब देश में उफान है भक्तों का, डर गया तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों को सरजुग में डुबकी लगाने भेज दिया कि कुछ तो पाप कटेगा। और हमारे गांव में एक रमखुदैया की कहानी है, नाले को पार करना था तो किसी ने कहा या खुदा टप गया, किसी ने कहा या बजरंगबली टप गया। और राहुल गांधी जैसे लोग थे, विपक्ष जैसे लोग, इन्होंने कहा खुदा भी कह लूं और राम भी कह लूं, बीचे में टपक के गिर गए। यही रमखुदैया हैं और कुछ नहीं है। सरजुग में जाएं, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी डुबकी लगावे, नहीं तो 0/0। अरविंद केजरीवाल अब सुंदर पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करवा रहे हैं दिल्ली में। अरे भाई, केजरीवाल साहब सिनेमा में होते तो आज खान ब्रदर को मात कर देते अभिनय में। ये गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलते हैं। अच्छी बात है, शुक्रवार को नहीं मंगलवार को आप सुंदरकांड का पाठ करोगे, हमें खुशी है। लेकिन इतना तो देशवासियों को बता दें कि दिल्ली में इमामों को सबसे मोटी रकम तनख्वाह में देने वाला कौन था? केजरीवाल साहब। क्या मंदिर के पुजारियों को 1 रुपया दिया? नहीं दिया। अब मुझे डर है कि मंगलवार को एक तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को कहा है सुंदर पाठ करने के लिए सभी विधानसभा में, और कहीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा के पहले कहीं ये घोषणा न कर दें कि मंगलवार को सुंदरकांड और शुक्रवार को मस्जिदों में नमाज मेरा कार्यकर्ता पढ़ेगा। ये भी कर दे, कोई बड़ी बात। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी इस दिनों न्याय यात्रा पे है, लगातार मोदी सरकार पे हमले कर रहे हैं और 22 तारीख जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उस दिन असम में भी उनका एक बड़ा कार्यक्रम भगवान शिव से जुड़ा हुआ रखा गया है। अरे वो तो कभी दत्तात्रेय गोत्र बता देंगे, कभी अपने आप को, कभी दादाजी के मजार पर गए कि नहीं गए, लेकिन दत्तात्रेय गोत्र सबको बता दिया। कभी त्रिपुंड लगाएंगे, कभी राम मंदिर जाने का बहिष्कार करेंगे, कहीं शिव मंदिर में जाएंगे। ये कंफ्यूज्ड हैं, राम भक्तों के उफान से डर गए हैं और डर करके ऐसे हरकत कर रहे हैं।
मैंने पहले कहा कि ये रमखुदैया साबित होंगे, इसके सिवा कुछ नहीं।